देखो बच्चों, ये चुनावी राजनीति वाला चैप्टर है। आप हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? तो हमें चुनाव की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हम चुनाव के द्वारा हम शासक खुद चुनते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही शासन चलाते हैं। अब देखो, चुनाव क्या है? चुनाव क्या है? जिससे लोग एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, यदि इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें। ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? चुनाव कहते हैं। ठीक है, चुनाव में मतदाता किस प्रकार से चुनाव करते हैं? चुनाव में मतदाता कई प्रकार से चुनाव करते हैं। वे सरकार बनाने, बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार व उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों की दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या क्या हैं? देखो, तो पहली शर्त है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार प्राप्त हो। हर किसी को मताधिकार को मत समान मोल हो। ठीक है, मत का मोल समान हो। दूसरा है, चुनाव में कुछ विकल्प उपलब्ध हों। पार्टियों या उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की पूरी आज़ादी हो। मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। ठीक है, एक व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्तियों का भी चुनाव में उतरने की मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा है, चुनाव का अक्सर नियमित अंतराल पर उपलब्ध होना चाहिए। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा है, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी को होना चाहिए। पांचवा, चुनाव निष्पक्ष स्वतंत्र ढंग से कराए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये निष्पक्ष चुनाव के और राजनीतिक चुनावों की शर्त है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, लोकसभा विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद होता है? 5 साल बाद। आम चुनाव किसे कहते हैं? एक निश्चित अंतराल बाद जो अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव मैंने पहले भी समझा दिया। उपचुनाव का मतलब होता है किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाना या पद को त्याग देने के बाद जो चुनाव कराया जाता है उसे उपचुनाव कहते हैं। देखो, कई बार केवल एक क्षेत्र में चुनाव, जो किसी एक सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हो जाती है पद, उसमें दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे आपका सूरजमल चुनाव निर्वाचन क्षेत्र है, सूरजमल है, विश्वास नगर है, ठीक है, कस्तूरबा नगर है। तो इस प्रकार से क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। सादरा है। लोकसभा चुनाव के लिए कितने निर्वाचित सीटें की जाती? 543 लोकसभा। संसद सदस्य किसे कहते हैं? प्रत्येक क्षेत्र के चुने गए प्रतिनिधियों को संसद क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, संसदीय सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए पूर्ण विशेषता लिखिए। हर वोट को बराबर मूल्य। ठीक, विधेयक किसे कहते हैं? विधायक। विधानसभा की सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं, जिसे बोलते हैं एमएलए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। निर्वाचन क्षेत्रों की सीट को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद अथवा विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, लोकसभा की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ठीक है, तो लोकसभा में 79 अनुसूचित जाति और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए सूचित की गई हैं, आरक्षित की गई हैं। मतदाता सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले बना ली जाती है, हर किसी को दे दी जाती है। इसे आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। ठीक है, आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं पर्ची बनती है, पर्ची वो वोटर लिस्ट के आधार पर ही बनती है कि आपकी लिस्ट में नाम है या नहीं है। क्या कारण है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है? हाँ, ये देखा जाता है कि व्यक्ति है या नहीं है वास्तविक रूप से,
कितने घट गए हैं, कहीं से जैसे माइग्रेशन कर गए, दिल्ली से कितना ट्रांसफर हो गए हैं, यहाँ बिहार से दिल्ली में कितने व्यक्ति आ गए हैं, तो उनको पहले देखा जाता है। वोट डालने का अधिकार होने के लिए एक व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। सरपंच की और सबसे कम ये प्रधान वगैरह होते हैं तो 25 वर्ष रखा जाता है। टिकट कैसे कहते हैं? पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। ठीक है, पार्टी के द्वारा पार्टी जिस व्यक्ति को नियुक्त करती है उसे क्या कहते हैं? टिकट देना। क्या कहते हैं इसको? टिकट देना। नेक्स्ट है, प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन चीज़ों का विवरण देना होगा? देखो इन चीज़ों को। नंबर 1, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, जैसे आप देखते हैं कि थाने का उसका सर्टिफिकेट चाहिए, शैक्षणिक योग्यता का, और परिवार के सदस्यों, संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा। ठीक है, ये दिया जाता है। हमारे देश में उम्मीदवारों को अंतिम सूची की घोषणा होने तथा मतदान की तारीख के बीच कितनी समय चुनाव प्रचार के लिए दिए जाते हैं? लगभग 2 सप्ताह। ठीक है, 2 सप्ताह दिया जाता है, 14 दिन। 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन। इंदिरा गांधी के नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी 1971 में लोकसभा के चुनाव के दौरान कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा। 1977 में अगले लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने कौन सा नारा दिया था? लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, उसमें गरीबी हटाओ का, इसमें लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। वामपंथी दलों ने 1977 में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन सा नारा दिया था? जीवन जोतने वाले की। ठीक है, 1983 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान तेलुगु देशम पार्टी ने नेता एन.टी. रामाराव ने किस नारा दिया था? तेलुगु स्वाभिमान। चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी उम्मीदवार अथवा पार्टी कौन से काम नहीं कर सकता? ठीक है, तो इसमें मतदाता का प्रलोभन देना, घूस देना व धमकी देना, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी साधनों का उपयोग करना। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते। और लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग कितने? 25 लाख रुपए, और विधानसभा में 10 लाख रुपए से अधिक खर्चा नहीं किया जा सकता। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता है, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। चुनाव में 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते तो लोकसभा का और उसका विधानसभा का चुनाव है, व्यवहार में अलग होता है। किताबों में ही पढ़ते हैं इन चीज़ों को। हमारे देश के लिए सभी आदर्श आचार संहिता के अनुसार पार्टी को किन चीज़ों को करने की मनाही की जाती है? ठीक है, आचार संहिता लग जाती है तो किन किन कामों को नहीं कर सकते हैं? तो पहली बात, सरकारी वाहन, विमान व अधिकारियों का चुनाव में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनको नहीं कर सकते। सरकारी वाहनों का, विमानों का, अधिकारियों का उपयोग नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं कर सकते। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़े योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले, लोगों की सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो शिलान्यास नहीं कर सकते किसी का। देखते हैं कोई भी जन सुविधा है उसकी फैसला नहीं ले सकते। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव संरचना का वर्णन करो, तो इसमें चुनाव संरचना का वर्णन किया गया, ध्यान से पढ़ लेना है इसमें। ठीक है, चुनाव का अंतिम चरण है वोट देना, मतदाताओं द्वारा वोट देना। ठीक है, इस दिन को आम भाषा में चुनाव कहते हैं। ठीक है, इसमें शामिल किए जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसमें ये दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में भी दिया गया है, उसी का ही क्वेश्चन का। चुनाव के दिन अधिकांश खबर में किस प्रकार की गड़बड़ी की सूचना होती है? देखो, मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने, असली नाम को गायब करने की ये खबरें मिलती है। अमीर उम्मीदवारों को बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन देने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधा व अधिकारी का दुरुपयोग करने की, मतदान के लिए दिन चुनावी धांधलीबाजी और मतदान को डराकर वोट देने की। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग
के अधिकार लिखिए क्या क्या है। अधिसूचना जारी करना और चुनावी नतीजों की घोषणा करना, पूरी चुनावी प्रक्रिया के संचालन के लिए पहलू निर्णय करना। आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, इसका उल्लंघन करने वाली पार्टी को इन दीवारों को सजा दी जाती है। ठीक है। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकने, अधिकारियों का तबादला करने का भी शामिल है। ठीक है। दुरुपयोग करेगा तो उसको तबादला भी किया जा सकता है। चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण न रहकर चुनाव आयोग के अधीन रहता है। ठीक है। चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन कीजिए, इसको पढ़ लेना। ठीक है। क्या क्या भागीदारियों मतदान आंकड़े बनाए जाते हैं, मतदाता योग्यता दिए जाते हैं। ठीक है। यूरोपीय उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत काफी गिरा हुआ है, भारत में स्थिर रह रहा है। ठीक है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की अपेक्षा गरीब, निरक्षर, कमजोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। ठीक है। ये पढ़ लेना इसको। तो इसके आंसर हैं, ध्यान से पढ़ेंगे इनको।